एक रीजनिंग के वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, ये आपकी हम लूसेंट बुक सोल्यूशन करा रहे हैं। इसमें दिशा और दूरी आपका आज से चैप्टर लगना चालू हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे इसके, आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे, कैसे क्या होता है, दायां बायां पूरा पश्चिम, इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन में देखिए, पहले तो इसके मैं बेसिक समझाऊंगा क्या होता है, फिर उसके बाद कहीं क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ बेसिक। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। चलिए देखिए, ये आपका चैप्टर रहेगा दिशा एंड दूरी, ठीक है। समझिए इसको क्या है। इसको समझने के लिए बिल्कुल नॉर्मली है, कुछ ज्यादा खास ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिशा दूरी आपका चैप्टर चलेगा, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा घड़ी का यूज, मतलब घड़ी की जो सुइयां हैं उनका यूज ज्यादा होगा, तो इसलिए हमने आपको पहले ही से समझा दिया कि घड़ी का सबसे ज्यादा मतलब यूज सिर्फ घड़ी को टाइम देखने के लिए, उसकी जो सुइयां उसको मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होगा। आप समझिए, देखिए ये मेरा उत्तर है, ठीक है। ये क्या है, उत्तर। उत्तर के इस तरफ होता है मेरा दायां, इस तरफ होता है बायां। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। देखिए बायां ये, दायां ये है, बायां ये इसका होता है, दायां इधर होता है पश्चिम में, और बायां इधर होता है। देखिए बायां इधर इसका उत्तर का होता है, दायां इस तरफ होता है। देखिए ये आपको याद नहीं करने, हम आपको ट्रिक बताएं किस तरीके से करनी है। और एक चीज, जब कभी भी आप सवाल लगाएं, मतलब कहीं भी ये नहीं कि आप उत्तर करके अब मुंह बैठे तो वहीं करो फिर सवाल, ऐसा कुछ नहीं। जब आप कहीं भी सवाल लगाएं, जिस तरफ आपका मुंह होगा उससे तुम उत्तर मानना, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मानोगे, उत्तर मानो। जिस तरफ आप मुंह करके, मतलब ये नहीं कोई पूछने लगे तो बिल्कुल सही डायरेक्शन बताओ, लेकिन जब आप सवाल लगाओ तो हमेशा तुम्हारा जिस तरफ मुंह होगा वो तुम्हारा उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना। चलिए अब देख लीजिए, ये आपको हो गए उत्तर दक्षिण। अब देखिए इसके इंग्लिश में और पूछे जाते हैं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे इंग्लिश में क्या होता है। इंग्लिश में देख लीजिए, जैसे उत्तर को नॉर्थ कहते हैं, दक्षिण को साउथ कहते हैं, पश्चिम को वेस्ट कहते हैं, पूरब को ईस्ट कहते हैं। ये आप लिख लें। सबसे जरूरी क्या है कि दायां बायां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा कौन है सीधा कौन है, ठीक है। बायां को कहते हैं उल्टा यानी लेफ्ट, दायां को कहते हैं सीधा यानी राइट, ठीक है। ये होता है। आप समझिए, अब आपको याद कैसे करने। बायां यानी बाबकड़ी बना है बेकार, बेकार हाथ कौन होता है मेरा, उल्टा हाथ होता है, उल्टा हाथ, ठीक है। दायां यानी दमदार, दमदार हाथ कौन होता है, सीधा हाथ होता है। सब लोग ज्यादातर सीधे से काम करते हैं, तो इस तरीके से बायां और दायां को अच्छे से याद कर सकते हैं। आप समझिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में बीच में ऐसा लगा देते फिर आपको पता नहीं। जब दक्षिणावर्त बोल दे तो समझ लो वो मेरा दायां, देखो दादा इधर आ रहा तो दा यानी वो दायां ही होगा। ये चीज आप याद रखें। क्लॉकवाइज, जो आपकी घड़ी की सुइयां होती है इस तरीके से घूमती हैं, तो उस तरीके से घूमना है, ऐसे समझ लो। दायां है, दक्षिणावर्त को दायां बोलते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। चलिए और देखते हैं, ये तो कट्टा है, ठीक है। अगला देखो वामाव्रत, देखिए वाह इसमें बाबकड़ी इसमें, तो मैच हो रहा। वामाव्रत यानी उल्टे, घड़ी ऐसी घूमती है लेकिन हमें ऐसा घूमना है, तो जब ऐसे घूम रहे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आप समझिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कब लगाते हैं, जब पेपर को मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करना होता है। इंग्लिश में लिख देते फिर आपको पता नहीं होता है, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या रखोगे, वामाव्रत को क्या बोलते, बायां बोलते। इंग्लिश में भी याद रखना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब है घड़ी की दिशा में घूमना। और एक चीज और बता दें इधर, क्योंकि ये आया है, देखिए अब घड़ी की दिशा में घूमते क्यों, अब हम आपको इसमें क्लियर कर दें। क्योंकि देखिए जब कभी भी आपके पास दायां आए, ठीक है, जब कभी भी आपके पास दायां आए तो समझ लो हमें घड़ी के हिसाब से घूमना है। देखो घड़ी इस तरफ घूमती है, ये घूमी, फिर उसके बाद देखो दायां ये मिल गया, फिर घड़ी घूम गई, फिर इसके बाद दायां इधर मिल गया, फिर ये घूम गई और फिर ये घूम गई, देखो मिल गया। तो घड़ी के हिसाब से घूम रही है, तो दायां जब कभी भी आए हम कहें ये हो आप, ठीक है। हमने कहा उत्तर जाओ, यहीं से थोड़ा प्रैक्टिस करा दे। आपने कहा उत्तर जाओ, आप उत्तर, हमने कहा दायां मुड़ो, घड़ी किस तरफ से घूमती है, ऐसी तो घूमती, इस तरफ मुड़ गए, ठीक है। हमने कहा आप जाओ पश्चिम में चले गए, घड़ी हमने कहा दायां जाओ। अब दायां जाने के लिए ये याद रखो, घड़ी किस तरफ सुइयां घूमती, इस तरफ घूमती, ये मेरा दायां हो गया। मतलब सीधे जी तो ऐसी घूमती है, हमें सीधा जाना है, बस ये इंपॉर्टेंट। अब हमने कहा पूरब की ओर गए, ये हमें दायां जाना है, तो दायां कैसे जाओगे, इसके नीचे जाओ, क्योंकि घड़ी कैसी घूमती, ऐसी तो घूमती है, तो इसके नीचे से तो ऐसे जाएंगे, तो ये मेरा इधर आ जाएगा। तो ये चीज आपको अभी आगे और बताएंगे। इधर तो नॉर्मली आपको समझा, सिर्फ दायां को याद रखना है, बायां
अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप दिशा दूरी में कोई क्वेश्चन आपका ढिलेगा नहीं। चलिए, ये हो गया आपका। आप समझिए, ये कभी कभी इस तरीके के उत्तर भी मतलब क्वेश्चन में जब आप लगाओगे इस तरीके बीच में आएगा तो उत्तर पश्चिम ये कैसा होता है ये आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज, जहां हमने अभी उधर थे ये वाले में, इधर ये 90 अंश का कोण बनता है जब ये हो, और ये वाले में बनता है 45 अंश का। ये आप याद रखें। ये मेरा उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। इसके बीच में जाएगा तो इन दोनों को लिया जाता है, इसके बीच से जाएगा तो इन दोनों को लिया जाएगा, इसके बीच से जाएगा इन दोनों को लिया। देखो दक्षिण पश्चिम आ गया, इसके बीच से जाएगा तब क्या लिया जाएगा, दक्षिण पूरब लिया जाएगा। ये है मतलब इसके इम्पोर्टेंट। बस आप समझ लो कि जब उत्तर और पश्चिम के बीच से जाता है तो उत्तर पश्चिम लिया जाता है, और जब उत्तर पूरब से जाता है तो उत्तर पूरब लिया जाता है, और इनके बीच जब बीच में जाता है तो 45 अंश का कोण बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि ये आगे चल के जब कोण वाले क्वेश्चन लगवाएंगे तो फिर आपको अभी थोड़ा नॉलेज होगी तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगले में क्या है। देखिए, अब देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब थोड़ा भी उन्हें पेपर को मतलब कठिन करना होता है तो तब इनका यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होगा, 3 4 5, ये आपको ट्रिपल एक्स है, ये आपको याद करने पड़ेगी। जब 3 4 देखें तो अपने आप 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 12 देखें अपने आप 13 हो जाएगा। ये चीज है, क्योंकि जब आप जैसे सवाल लगा रहे हो, ये त्रिभुज बन गया इस तरीके से, ऐसा कहेंगे, फिर इसका मान बताओ, ये कह देंगे कि 3 है, ये 4 है, फिर ये वाला सूत्र लगाओ। तो हमें आपको हम पहले ही से याद करा दे रहे हैं, 3 4 5, 3 4 दिख रहा, अगला 5 होगा। बस सूत्र लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको। मतलब ये नहीं याद करना तो ये याद करो तो और टफ होगा, फिर सवाल लगाओ। तो आप ये नॉर्मली याद कर लें तो ज्यादा। 3 4 दिखें तो 5 अपने आप होगा, 4 5 दिखे तो 3 अपने आप होगा। ठीक है, 3 5 5 12 13 चलता है, 7 24 25 चलता है, 8 15 17 चलता है। इसी तरीके से चलता है। और फिर इसके मतलब गुणा कराते जाते हैं। जैसे ये है, यहाँ क्या हो जाए, 2 का गुणा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 2। ये आपको काट के समझना पड़ेगा। अच्छा, ये ट्रिपल एक्स से इन्होंने एक्स्ट्रा गुणा करा दिया। ये चीज आप सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। इनको आपने याद कर लिए तो समझ लो आपका आधा मतलब जो थोड़े वो टफ करते हैं क्वेश्चन, इसी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, हम आपको एक बार 3 4 5 होगा, 5 12 13 होगा, 7 24 25 होगा, और 8 15 17। देखिए 3 4 5 ये तो लगातार याद हो जाएंगे। 3 4 5 होते, 3 को याद कर ले। अब देखिए 5 करना है, 12 13 7 चलते हैं, 7 याद करना है, 24 आ गया, 25 अपने आप आएगा, ये याद करना पड़े, 8 15 17। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे देखिए हम आपको सूत्र से लगा दें। जैसे इन्होंने कह दिया ये मेरा कितना है, 3 है, ये मेरा 4 है, तो कड़ का मान बताओ। इसी तरीके से वहां जब आप सवाल लगाएंगे इसी तरीके की पोजीशन मतलब सिचुएशन बन जाएगी, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, k बराबर √a² + l²। चाहे ये लगाओ, दोनों सेम, बस हमने ये क्या किया, वर्ग को हटा के इधर अंडर कर दिया। तो k बराबर देखना, इसके अंडर करेंगे, इसको रेस कर, देखो वही आएगा, ये कर दिया। अब देखिए a का मान कितना है मेरा, a का 4, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस, अब देखिए 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 25। कितने, 25। जब अंडर रूट से निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो है वही आ गया। आप चाहे ये वाला सूत्र लिख लें, इससे लगे, और एक होता है लाल बटे का, वो अभी नहीं समझो, यहाँ इतनी जरूरत नहीं, बस इसका सूत्र का यूज होगा। आप ये सूत्र यूज नहीं करना चाहते तो आप ये याद कर लें। आपने ये याद कर ली तो समझ लो कहीं भी ये क्वेश्चन मिल जाए, आपका टाइम बचेगा, हाल की हाल आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये आप याद कर लें। चलिए एक क्वेश्चन आपको हम लगा दें जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान उत्तर दिशा से 3 मीटर जाता है। देखिए उत्तर की ओर जाएंगे इस तरीके से, उत्तर की ओर, ये गए उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। ये मेरा 3, थोड़ा इसको सही बनाए, ये मेरा गया उत्तर 3 किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने 3 किलोमीटर बना दिया, जाता है, और वह फिर दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए दाएं किस तरफ मुड़ना है, इस तरफ तो नहीं, क्योंकि घड़ी मेरी आपको अभी शुरुआत है तो ऐसे घूम के देख लो, घड़ी इस तरीके से घूमती। तो दायां मेरा ये हो गया, दायां मुड़कर 4 मीटर चलता है, 4 मीटर चल गया, 4 मीटर जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है एवं कितनी दूरी पर। अब देखो दूरी ये पता करनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या, प्रारंभिक स्थान पूछ देते फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ये याद रखें, आपने कहां से चलना चालू किया था, यहां से, जहां से आप चलना चालू करें वो आपका प्रारंभिक होता है।
ठीक है। ये चीज अब आपको इसमें देखो दो चीजें आपको क्लियर हो, 3 4 दिख रहा अपने आप कितना आ जाएगा 5, तो दूरी कितनी है 5। अब बोला है प्रारंभिक स्थान, अब देखिए ये 20 से जा रहा है तो ये देखिए इस पे ही आप प्लस बना लो। अब देखिए ये मेरा क्या होता है उत्तर होता है, ये मेरा पूरब होता है, तो ये कौन हो जाएगा उत्तर पूरब। देखिए मेरा ये था, अब देखिए ये 20 से जा रहा है क्योंकि हमें पता करना है, तो जहां से आप प्रारंभिक स्थान वहीं प्लस बना के देख लो, फिर पता लग जाएगा किधर से जा रहा है। तो इधर से ये जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये मेरा क्या उत्तर और पूरब हो जाएगा। तो उत्तर आपका क्या आएगा उत्तर पूरब, दूरी 5 किलोमीटर। अब इससे आपको कंफ्यूजन अब थोड़ा दूर हुआ होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए और देखते हैं। अब देख लीजिए ये इसका हमने कहा था, इसको भी अच्छे से समझाएंगे, क्या है वो भी समझ लीजिए। इसको इधर कर दो। देखिए आप समझिए, देखिए इसमें सबसे नोट लगा और स्टार भी लगा, कहने का मतलब है पूरी दिशा दूरी का ये तोड़ है। ये आपने नहीं सीखा तो आपको क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। तो आप सबसे पहले ये ध्यान से सुनिए, जब दायां घूमना हो को कहा जाए तो घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमना है। जैसे देखो ये घड़ी है इस तरीके से घूमती है, तो दायां हमेशा इस तरीके से चलेगा। हम कहें कहीं भी हो उत्तर पश्चिम दक्षिण, जैसे ये है पश्चिम गए हमने कहा दायां। अब आपको दिमाग में आना चाहिए घड़ी किस तरीके से घूमती, ऊपर जाएगी नीचे, इस तरीके तो जाएगी नहीं, ऊपर जाएगी तो ऊपर चला गया दायां। हमने कहा आप गए दक्षिण में, दक्षिण के बाद हमने कहा दायां घूमना है, दायां अच्छा घड़ी के हिसाब से इस तरफ घूम गए। तो ये चीज आपको ये चीज क्लियर हो गई तो बस आपको क्वेश्चन लगाने इससे कोई नहीं रोक पाएगा। अभी आपको इसकी हम प्रैक्टिस भी करा देंगे जो आपको आसान रहेगा, ठीक है। अब देखिए जब बायां घूमना, तो सीधी सी बात, जब एक तरफ दायां घूम रहे, जब घड़ी के विपरीत घूमना होगा तो बायां घूमेंगे। बायां घूमने, देखिए जब बायां घूमने को कहा जाए तो घड़ी की सुई के विपरीत घूमना है। कैसे घूमना है, सुई के विपरीत घूमना है। जैसे हमने कहा ये आप पूरब में, हमने कही बायां घूमो, अच्छा घड़ी नीचे घूमती है तो ऊपर मेरा बायां जाएगा। ये चीज आपको कंफ्यूज करेगी, थोड़ा आप प्रैक्टिस अभी हम कराएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसकी आपको प्रैक्टिस करा दें, जो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या, घड़ी के हिसाब से कौन, घड़ी के हिसाब से दायां जाता है, घड़ी के विपरीत हिसाब से बायां जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। चलिए और आपको प्रैक्टिस करा दें, आपको अब प्रैक्टिस करा दें जो आपको आसान रहे जब क्वेश्चन लगाएं। देखिए 10 किलोमीटर उत्तर, सबसे पहले उत्तर जिस तरफ आप मुंह की आप ये ऊपर आपका उत्तर होता है, ठीक, उत्तर गए। फिर उसने कहा दायां मुड़ना है, तो घड़ी के हिसाब से घूमना है। ये आपकी घड़ी घूमती, ये मेरा इस तरीके दायां जाता है, दायां इस तरफ जाएगा, तो दायां ये मेरा 10 किलोमीटर दायां हो गया, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 5 किलोमीटर ये पश्चिम गए, ठीक है। फिर उसने कहा है ये 5 किलोमीटर हो गया। फिर उसने कहा है दायां मुड़ना है, तो घड़ी के हिसाब से नीचे तो विपरीत हो जाएगा तो ऊपर जाएगा। बस ये चीज है इंपॉर्टेंट, यही आपको सीखना है। अब देखिए उसने क्या कहा है 6 किलोमीटर पूरब की ओर गए, 6 किलोमीटर पूरब की ओर गए। अब आपको दायां मुड़ना है, तो घड़ी के हिसाब से देखिए घड़ी सुइयां ऐसी घूमती, इस तरीके से घूमना है, तो ये नीचे तो जाएगा, गोला देखिए गोला लगा, अच्छा नीचे जाएगा, तो ये मेरा नीचे हो गया, ये मेरा दायां हो गया। इस तरीके से करना है, ठीक है। इसकी हम पहले दायां दायां बायां बायां की प्रैक्टिस करा दें, फिर दोनों मिक्स की करा दें, क्योंकि आपको यही चीज समझ में आ गई तो भाई हम क्वेश्चन को ढील देंगे तब भी आप लगा लेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट। अब देखिए उसने कहा क्या कहा है, जित हो गया 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 10 किलोमीटर नीचे गए दक्षिण की ओर, नीचे होता है मेरा दक्षिण। अब उसने कहा दायां मुड़ना, दायां किस तरफ, घड़ी के हिसाब से इस तरफ मुड़ना है, तो दायां मेरा हो गया। बस ये चीज है, यही चीज आपको सीखना है। अगला देखते हैं, ये मेरे आपको दायां मुड़ना सिखा दिया। अब देखते हैं बायां। बायां में क्या 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये देखिए उत्तर गए। अब एक चीज याद रखना, बायां, अच्छा दायां मेरा इस तरफ घूमेगा तो जो नहीं घूम रहा वो मेरा बायां होगा। तो चाहे आप बायां घूम जाएं, अच्छा बायां घूमते हैं तो इसने मतलब दायां घूमना है तो बचा क्या बायां, तो बायां ये हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो बायां मेरा इस तरफ होगा। अब उसने कहा है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम ये गए। अब उसने बोला है बायां घूमना है, बायां मतलब दायां ऊपर जाता है, तो बायां मेरा कहाँ जाएगा, नीचे। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। बायां मेरा बेकार यानी उल्टा हाथ होता है, दायां यानी दमदार सीधा हाथ होता है। इसे राइट, इसे लेफ्ट बोलते हैं। अगला देखिए इसमें क्या है, पूरब की ओर जाता है 6 किलोमीटर। वो लिख नहीं रहे, बस पढ़ने के लिए लिख दिया तो अच्छा लगे, चलो लिख भी दे रहे हैं। इसमें 10 है, इसमें 5 है, इसमें 6, ठीक है। 6 किलोमीटर पूरब की ओर, पूरब की ओर गए। अब बायां मुड़ना है, तो घड़ी के हिसाब से तो दायां चलता है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इधर नीचे जाएंगे तो मेरा दायां हो जाएगा, हमें जाना है बायां, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट। अगला देखिए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये आप गए दक्षिण की ओर। दक्षिण की 6 किलोमीटर, यही तो है 10 किलोमीटर, ये है 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर बायां मुड़ना। देखिए ये मेरा तो दायां होता है, इस तरफ तो नहीं जाना है, बचा कौन, ये मेरा बायां होता है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये मेरा कौन हो गया, बायां।
ये हो गए, आपको अलग अलग प्रैक्टिस करा दी। अब दोनों को एक साथ प्रैक्टिस कराते हैं जो आपको अच्छे से और आ जाए। ठीक है, चलिए इनको भी देख लीजिए। पहला क्या है, 15 किलोमीटर पूरब की ओर, 15 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर बायां मुड़ना है। अब देखिए बायां किस तरफ मुड़ना है, घड़ी के विपरीत। ये तो मेरा दायां हो गया, ऊपर मुड़ेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है पूरब में, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, तो इस पर ध्यान रखें। बायां मेरा ऊपर जाता है, ये 15 किलोमीटर हो गया। अगला देखते हैं, 21 किलोमीटर दक्षिण की ओर गए। हमें दायां मुड़ना है, तो घड़ी के हिसाब से किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। ठीक है, ये मेरा घड़ी ऐसी घूमती है, गोला लगा के देख लो, हाँ ये जा रहा है। इस तरीके से भी देख सकते हैं। 18 किलोमीटर कहाँ जाना है, पश्चिम की ओर। 18 किलोमीटर पश्चिम की ओर गए। फिर उसके बाद उसने कहा पश्चिम में बायां मुड़ना है। देखिए ऊपर तो मेरा दायां चला जाएगा, तो नीचे मुड़ेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कौन था, 18 हो गया। 17 उत्तर की ओर, 17 किलोमीटर उत्तर की ओर गए। फिर उसको दायां मुड़ना है। दायां किस तरफ मुड़ेगा, घड़ी के हिसाब से मुड़ेगा। घड़ी मेरी इस तरफ चलती है, सुइयां उसकी घड़ी के हिसाब से, मतलब उसकी सुइयां जहां चलती है, तो ये देखो सुइयां इस तरफ चला जाएगा दाएं। अब देखिए ये 17 किलोमीटर था। अब उसने कहा 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर गए। फिर उसने कहा बायां मुड़ना है, तो ऊपर तो मेरा दायां जाता है, ये इधर जाएगा नहीं, तो नीचे कौन चला जाएगा, बायां। तो हो गया आपको बस 10 किलोमीटर कहाँ, पूरब की ओर, 10 किलोमीटर पूरब की ओर गए। तो उसने कहा दायां मुड़ना है, तो दायां यानी घड़ी के हिसाब से, तो इसके नीचे चले जाएंगे। हो गया ये। ठीक है, चलिए इस वाले को भी देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं ये। चलिए इनको देखते हैं। 25 किलोमीटर दायां जाना है, 25 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर दक्षिण दायां जाना है, ये दक्षिण हो गया। अब आपको दायां घड़ी के सुइयों के हिसाब से ये इस तरफ जाएगा, तो ये मेरे 25 किलोमीटर हो गए, दायां भी हो गया। अब देखिए उसने कहा पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर जाते हैं, फिर उसको बायां मुड़ना। ऊपर मेरा दायां ये नहीं जाएगा, नीचे बोल रहा बायां, तो इस तरफ मेरा चला जाएगा। अगला देखिए 5 किलोमीटर पूरब की ओर, 5 किलोमीटर पूरब की ओर। फिर उसने कहा दायां मुड़ना है, तो घड़ी के हिसाब से कहाँ सुई है, नीचे जाएगा, तो ये मेरा दायां हो गया। ठीक है, क्योंकि इससे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। आपने एक बार बेसिक वीडियो देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अब उसके बाद देख लीजिए पूरब हो गया था। अब 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर गए। फिर उसने कहा बायां मुड़ गया। अब बायां देखो, ये तो मेरा दायां होता है, इधर जाएगा नहीं, तो बचा कौन, ये मेरा बायां। ऐसे भी चेक कर सकते बायां जाके दायां, मतलब अभी सवाल आए उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी इधर सिखा रहे हैं, फिर ये कट्टा नहीं, बस आप सीख जाएं अभी। तो ये मेरा कौन हो गया, बायां हो गया। ठीक है, लेफ्ट। अगला देखते हैं, ये देखिए 10 किलोमीटर पश्चिम, ये 10 किलोमीटर पश्चिम गया। फिर आपको दायां मुड़ना, यानी घड़ी के हिसाब से ऊपर जाना है, क्योंकि घड़ी ऊपर सुइयां ऐसी तो जाएंगे, इधर 9 बजते हैं, 9 से ऊपर ही तो जाता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, चलिए इसको रेस कर दें। अगला देखते हैं क्या है, 20 किलोमीटर पूरब, 20 किलोमीटर पूरब की ओर गए। अब आपको बायां मुड़ना है। देखिए इधर 3 बजते हैं, ऐसे समझ लो 20 किलोमीटर पूरब है, तो आप घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है, तो ऊपर जाएंगे तब तो 2 के आसपास जाओगे, तभी तो ऊपर उल्टे घूमोगे। तो ये मेरा 20 किलोमीटर ऊपर बायां हो गया, नीचे तो दायां होता है। इस तरीके से ये आपकी प्रैक्टिस होगी। अब देखिए किस किस तरीके से सिचुएशन बनती है, जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो कौन कौन तरीके की सिचुएशन बनती है, उनको अब और डिस्कस कर लें, फिर आपको सवाल लगवाते हैं। देखिए इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। इसमें क्या होगा कि ये मान दे दिया, ये 10 है, ठीक है, ये मान 10 है। चलिए इसको देखते हैं, इसको डिस्कस कर लें। क्या है कि आपके जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। ये बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक। आप एक चीज याद रखें, जब सामने वाला 10 है तो नीचे वाला भी 10 होगा, तो यही इस तरीके से पूछेंगे। ये 10 हो गया, जब ये सामने वाला 5 है तो ये सामने वाला 5 होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। वो कहेंगे सामने वाला 5, इस तरफ वाला बताओ, तो ये वाला 5 आपको इसमें तो लिखा ही नहीं, तो नहीं, जो सामने होगा उसी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की 20 है, और ये देखिए इधर इसने 5, इधर 10 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर 10 है तो सामने वाला भी 10 हो जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन पूछेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है, 20 है, और इनने यहाँ तक 5 दी, तो ये कितना बचा है, तो आपको 20 में से 5 घटाओ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 15, तभी तो टोटल मिलके 20 होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको दिमाग में करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप क्वेश्चन लग जाएगा, फिर आप कहोगे सर ये नहीं आ रहा, उनको डिवाइड करना नहीं आ रहा। तो ये चीज हम आपको पहले ही बता दें, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे करने हैं। देखिए अब यहाँ ये 5 दे दिया, अब वो बोलेंगे सबका मान बताओ, तो जितने सामने सबका मान 5 होगा, इसका भी मान 5 होगा, ठीक है, इसका भी मान 5 होगा, और इसका भी, ये तो पूछे ही, इसका मान 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मान 6 है। अब देखिए इसका मान
सिर्फ 2 दिया है, तो अब देखिए 3 खाने हैं और 3 से कट रहा तो 2 इसका भी होगा और 2 इसका, 3 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6। इस तरीके से आपको ये करने होंगे। चलिए अब ये देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है, फिर ये है, ये टोटल मेरी 8 है। अब देखिए इन्होंने यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, तो ये टोटल कितने हो गए 3, ठीक है। और ये टोटल दूरी मेरी 8 है, तो इसकी दूरी पूछिए, तो 8 में से 3 घटा दो, ये कितनी है 5 है। टोटल देखिए 5 3 8 हो गए, तो यहाँ तक की दूरी 8 हो गई। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको करने समझने आएंगे। अब देखिए यहाँ का 5 है तो सामने वाला भी 5 हो जाएगा। ये चीज़ है, क्योंकि ये इस तरीके का हमने जब क्वेश्चन जब कोचिंग में लगवाए हैं तो सबको यही दिक्कत आ रही है, सर ये कैसे करें, इसमें कैसे करें, तो वो आपको हम पहले ही समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या है कि ये 40 है, ठीक है। पूछा तो उसने ये है, ये पूछा है और ये पूछा है, इसको बताना ये कितना कितना है। तो देखिए ये 40 है तो भाई ये भी 40, हमने बोला जो सामने की ये 40। टोटल लेंथ ये कितनी है, ये 30 है, यहाँ तक की 20 है, तो ये कितनी होगी, तो 10 हो जाएगी, तभी तो 30 होगा। तो बस हो गया क्वेश्चन। जब बढ़ने के क्वेश्चन लगाने के बाद इस तरीके को आपको ये सेटलमेंट करना पड़ेगा। ये चीज आपको इतनी, जितनी हम आपको बता, इतनी सिचुएशन बनेंगी और ज्यादा सिचुएशन नहीं बनेगी। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ इसने पूरी दूरी पूछते, आप इतना ही बता। देखिए यहाँ से यहाँ तक की 5 है, ये देखिए ये कितनी, ये भी 6 होगी, तो ये भी 6 है वास्तव में। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, सामने 5 तो यहाँ 5। अब वो पूछेगा पूरी दूरी बताओ, आप इतनी ही दूरी बता तो क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो ये पूरी 5 6 और 1 7 है दूरी, कितनी है 7। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने। और देख लीजिए जो प्रैक्टिस होते हैं, देखिए इस तरह मतलब इतनी सिचुएशन बनेगी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए यहाँ से देखिए वही सेम है, लेकिन ये देखिए 20 25 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा, ये भी सामने वाला है तो ये भी 25 हो जाएगा। अब देखिए ये 20 है तो ये भी 20, यहाँ तक का कितना हो जाएगा 20। अब लेकिन वो पूछेगा पूरी दूरी बताओ, यहाँ से देखो लिखा यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा 20 और 5, ये 5 यानी 35 हो जाएगी। कितनी दूरी हो जाएगी आपकी, 35 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना हो। अब देखिए इसको समझिए, ये आपकी टोटल लेंथ कितनी है 30 है, और यहाँ से यहाँ तक 20 दी गई, तो इसमें से देखिए ये 20, इसकी टोटल लेंथ आपको पता करनी है, तो ये 20 है, टोटल 30 है, तो ये कितनी हो गई 10 हो जाएगी, तभी तो 30 होगी। तो इस तरीके से करना है। ये सामने वाला 20 तो ये भी 20, ये 20 तो ये भी 20, ठीक है। ये सिचुएशन बनती है, बस इतनी ही सिचुएशन बनेंगी और इससे ज्यादा नहीं बनेंगी। आपको हमने पहले से ही अलर्ट कर दिया, इस तरीके से बनेंगी, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। अब उनको क्या करना होता है, क्वेश्चन को करना होता है थोड़ा टफ। अब ये वाली सिचुएशन लगाते हैं। ये सिचुएशन कब लगती है, ये सिचुएशन तब लगती है जब आपको समकोण वाला सिस्टम चलेगा। देखिए यहाँ 3 दिया है, ठीक है, ये यहाँ से बीच में, अब इसको डिवाइड यहाँ से कर देंगे तो ये 10 है, तो 5 इसके पास जाएंगे, 5 इसके पास। हमने बोला 3 5 दिख जाए तो अब अपने आप कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की निकल आई दूरी, ठीक है। अब देखिए इधर से ये निकालना है, 5 12, इधर कितना आएगा 13। तो इन्होंने ये वाली दूरी पूछी, तो इसमें जोड़ देंगे 13 + 4, तो ये कितने हो जाएंगे 70। नहीं तो आप क्या करोगे, ए के बराबर √a² + l² वाला सूत्र लगाओगे, तब कहीं निकलेगा। तो इससे बढ़िया है कि ये आराम से आप इसको याद कर लें, नॉर्मली समकोण त्रिभुज, और आप लगा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इसकी हम थोड़ी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दें और ये आपका बेसिक हो जाएगा कंप्लीट। अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन लगने लगेंगे। चलिए ये देखिए इसमें क्या है, आपको सबसे पहले हम आपको वार्निंग कर दें, जब ये ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन लगेंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस पे ध्यान देना। देखो हमने लिख दिया नोट, प्रारंभिक किस दिशा में है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रारंभिक स्थान से पूछ देते, फिर आपका हो जाता है क्वेश्चन गलत। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है, प्रारंभिक स्थान वो होता है जहां से आपने चलना चालू किया है। देखिए जैसे अनुप्रवाह 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, 20 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो प्रारंभिक स्थान आपका ये है, ठीक है। P बना दे रहे हैं, ये क्या मेरा प्रारंभिक स्थान, सबसे इंपॉर्टेंट ये कितना चला है, यहाँ से यहाँ तक चला है, ये 20 किलोमीटर चल गया। अब देखिए उसने क्या कहा है, फिर पूरब की ओर 30 किलोमीटर चलिए, पूरब की ओर 30 किलोमीटर चल गए, ठीक है। अगला देखिए 30 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब देखिए यहाँ तक चला, हमने आपको देखो वही सिचुएशन, ये 10 चल गया, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की, देखिए फिर क्या है 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 40 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये मेरा कितना है 30 है, और 10 किलोमीटर और आगे बढ़ गया, तभी तो होगा मेरा 40, ठीक है। 40 किलोमीटर जाकर रुक जाती है, तो अब वह प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा में है। अब देखिए यहाँ से पूछा है इसने,
ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। फिर कहोगे लो सर, आप क्या करोगे, यहाँ से प्रारंभिक स्थान इधर से बताने लगोगे, तो ये गलत होता है। आपको बताना है कहाँ से है, छोड़ इसको इधर करें, आपको इधर से रिश्ता बताना है, ये नहीं मतलब रिश्ता ही समझो क्या है, दिशा ही निकालनी है। तो ये आपकी 10 है, तो प्रारंभिक स्थान इधर से आपका रिश्ता बताना है, मतलब ये बताना है ये इस तरफ से क्या बनेगा। अब देखिए ये 20 से जा रहा है तो इधर आप प्लस बना लो, जब आप प्लस बनाओगे तो कौन सा ये आ रहा है, ये आ रहा है ये इधर पे, इधर पे आ रहा है तो इधर मेरा उत्तर होता है, इधर मेरा क्या होता है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, जो उत्तर होगा वो उत्तर और पश्चिम होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन, इसने दूरी वो तो पूछी नहीं है, इसमें क्या मतलब जो आपकी डिस्टेंस वो नहीं पूछी, सिर्फ उसने दिशा पूरी। इस तरीके से जब बनेगा तो आपको प्रारंभिक स्थान से पूछा जाए तो प्रारंभिक स्थान से ही बताना, ना कि आप प्रारंभिक स्थान के तरफ बताएं, तरफ से नहीं बताना, उसके ही वहां से बताना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं, क्योंकि सबसे यही है, दाएं दाएं आपको सिखाना है, दायां सीख गए बायां तो अपने आप सीख जाएंगे। देखिए अब क्या कहा इसने, समझिए, पीटर 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है, पीटर कहाँ जा रहे हैं, इसको ब्लैक रेड ले लें, ठीक है, चलिए इसको इरेज करो। 5 किलोमीटर कहाँ गया, पश्चिम की ओर, फिर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं ऊपर जाएगा, दाएं मुड़ जाता है क्योंकि घड़ी के हिसाब से ऊपर, दाएं मुड़ जाता है, फिर वो 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ जाता है, ये देखिए फिर दाएं किस तरफ मुड़ेगा, उत्तर है ये, उत्तर इस तरफ मुड़ेगा। 12 बजे ऐसे समझ लो, ये 12 बजे तो एक तरफ जाएगा तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये कितना हो गया मेरा दाएं, दाएं मुड़कर फिर वो 20 किलोमीटर चलता है, तो ये 20 किलोमीटर चल गया। देखिए यहाँ से आप समझिए, यही चीज यहाँ आप 20 लिख दोगे आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत। देखिए यहाँ ये सेम बराबर है, तो ये तो मेरा 5 ही चला, कितना चला 5, और फिर इसके बाद कितना 15 और चला, तब तो टोटल 20 होगा, 20 किलोमीटर चलता, अंत में फिर वह दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए दाएं, अब देखिए ये मेरे कितने बज रहे, ये 3 बज रहे, अब नीचे तभी घड़ी नीचे की दिशा में बढ़ेगी 4, तो नीचे ही आएंगे, तो ये मेरे कितने, पुनः दाएं मुड़कर रुकता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये यहाँ 5 किलोमीटर चल गया। अब उसने पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, देखिए यहाँ से ये पूछा, अब ये इतनी दूरी बतानी है आपको, ये कितनी दूरी है, आपने ये सही से ना किया होता तो आपको क्वेश्चन हो जाता गलत। यहाँ से यहाँ तक की इसने दूरी पूछी है, देखिए ये 5 है, ये भी 5, तो ये मेरी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, तो हो गया। उसने प्रारंभिक से ये दूरी जब पूछी जाए प्रारंभिक से तब कोई दिक्कत नहीं होती, जब वो दिशा पूछ देता तब दिक्कत आ जाती। अब वो पूछ दे प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में, पूरब दिशा में है, तो यहाँ से आपको दिशा देखनी होती, ये आपका प्रारंभिक था, यही था ना, देखिए पश्चिम की ओर, यही आपका प्रारंभिक था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने थे। अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। ये आपका बेसिक नॉर्मली था, अभ्यास पहली इससे पूरी लग जाएगी, जब अभ्यास दूसरी आएगी तब उसका दूसरा वीडियो देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ नहीं देंगे क्योंकि ये तो बेसिक है, अगले जो आपको चैप्टर लगेगा उसकी पीडीएफ मिलेगी विथ एक्सप्लेन के साथ रहेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। इधर देखिए मेरा लोगो शो हो रहा होगा, जहां आप यहाँ तक आए हैं, किसका, चैनल का। इधर आपको 2 वीडियो, इधर हम जीके पढ़ाते हैं विथ फैक्ट, मतलब जो क्वेश्चन आ गया उसका उत्तर होगा, उसके उत्तर से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आए अभी तक सारे बता डालते हैं। इधर आपका मैथ चलती है, घटना चेक आपकी सोल्यूशन करा है, आपने अभी नहीं देखी तो देख लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।